हेलो दोस्तों। तो आज डिजिटल लॉजिक डिजाइन में हम पढ़ने वाले हैं डुअल एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम डुअल एक्सप्रेशन। तो देखिए, डुअल एक्सप्रेशन क्या होता है, आप ये सीधे सीधे समझिए कि अगर हम पॉजिटिव लॉजिक को, ठीक है, पॉजिटिव लॉजिक को कन्वर्ट कर दें नेगेटिव लॉजिक में, और इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों तरफ एरो के काम करेगा, पॉजिटिव लॉजिक को नेगेटिव लॉजिक और या नेगेटिव लॉजिक को पॉजिटिव लॉजिक में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 1 to 0 और 0 to 1। ठीक, इसको अगर हम डिजिटल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये है। ठीक है, तो अभी ये देखिए, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है। तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव लॉजिक। ठीक है, पॉजिटिव लॉजिक में हमारा हाई आउटपुट देख लीजिए आप 1 रहेगा, और यही चीज अगर हम नेगेटिव लॉजिक में बोल देंगे, नेगेटिव लॉजिक में आप देखिए क्या होगा। नेगेटिव लॉजिक में हमारा जो हाई आउटपुट होगा ना वो 0 के लिए हो जाएगा, लो आउटपुट आपका 1 के लिए रहेगा। इस चीज को आप याद रखिए। ठीक है, तो आप ये समझिए कि अगर आप नेगेटिव लॉजिक को पॉजिटिव लॉजिक या पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आप इधर देखिए, जो हमने एक डिजिटल वेवफॉर्म बनाया, इसमें आप देखिए जो हमारा हाई आउटपुट है पॉजिटिव लॉजिक में 1 के लिए रहेगा, और हाई आउटपुट हमारा नेगेटिव लॉजिक में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आता है डुअल एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक, तो अब हम ऐसा करते हैं, एक बुलियन एक्सप्रेशन लेते हैं और उस बुलियन एक्सप्रेशन का हम डुअल फाइंड करके देखते हैं। चलिए, तो मैं जो बुलियन एक्सप्रेशन लेने वाला हूं वो कुछ इस तरीके से है, ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी बार सी बार। ठीक है, ये मैंने बुलियन एक्सप्रेशन लिया। तो आइए अब हम कुछ स्टेप देख लेते हैं जिनके मदद से हम इस एक्सप्रेशन का डुअल को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे स्टेप्स हैं, स्टेप्स टू टेक डुअल, वो देखिए क्या है। पहला बहुत आसान है, एंड को और में कन्वर्ट कर दीजिए और को एंड में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, मतलब एंड हमारा क्या होता है, एंड का मतलब है डॉट, डॉट को आप प्लस बनाइए, प्लस को आप डॉट बनाइए। ये हमारा पहला स्टेप है। ठीक है, और दूसरा स्टेप है 1 को 0 में कन्वर्ट कर दीजिए और 0 को 1 में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, 1 को 0 में और 0 को 1 में। बस डुअल फाइंड करने के हमारे ये 2 स्टेप है। ठीक है, ठीक है, अब अगर हम, अब जैसे हमारा ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे देखिए 1 और 0 तो नहीं है। अब देखिए इसका अगर मैं डुअल फाइंड करूंगा तो कैसे करूंगा। ठीक, अब मैं वो करता हूं। देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारे डॉट हैं इसको हम प्लस बना देंगे, मतलब एंड को और बना देंगे, और जो हमारे प्लस हैं इसको हम एंड बना देंगे। ये बन जाएंगे डॉट और ये सब बन जाएंगे आपके प्लस। ज्यादा कुछ है नहीं, देखिए बहुत आसान है। अब देखिए इसको करिए, ए प्लस बी बार प्लस सी डॉट, ए बार प्लस बी प्लस सी डॉट, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ठीक है, ये इसका आ गया डुअल। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब इसको हम डुअल क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं अगर हम सेम जो अभी हमने किया इसको एक बार और अगर हम रिपीट कर दें तो हमें यही एक्सप्रेशन मिलेगा जो अभी हमने लिया है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए आप, फिर से हम क्या करेंगे, प्लस को अगर हम डॉट कर दें, डॉट को प्लस कर दें, तब देखिए आप क्या एक्सप्रेशन मिलेगा। तो आपको मिल जाएगा ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी बार सी बार। ठीक है, तो आप देखिए ये जो आपको एक्सप्रेशन मिला और ये जो एक्सप्रेशन है दोनों सेम है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डुअल फॉर्म। समझ गए। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप हो गया किस तरीके से हम किसी बुलियन एक्सप्रेशन का डुअल फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल चलिए हम ले लेते हैं। ठीक है, और वो एग्जांपल है हमारा ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। ठीक है, अगर आपने डीएलडी की पहले लेक्चर आपने देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन सी थ्योरम है। ठीक है, तो ठीक है, ये आप कमेंट में खुद से लिख के बताइए, मैं नहीं बताने जा रहा कि कौन सी थ्योरम है ये, लेकिन जो इसका आंसर आएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद आप ये जान लीजिए कि वो आएगा ए बी प्लस ए बार सी। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि इसका हम डुअल बताएं,
तो बहुत आसान है, बस हमें क्या करना है, a प्लस बी डॉट ए बार प्लस सी डॉट बी प्लस सी। समझ रहे हैं आप, ये हो गया इसका डुअल। ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके ले रहे हैं तो आप यहां पे देखिए इसका डुअल आ जाएगा a प्लस बी डॉट ए बार प्लस सी। ठीक है, ये आ गया इसका डुअल। ठीक है, अब हम मूव करते हैं, देखते हैं सेल्फ डुअल क्या होता है। सेल्फ डुअल का मतलब होता है कि अगर हम, जैसे यहां पे हमने किया, प्लस को हम डॉट में कन्वर्ट कर रहे हैं, डॉट को हम प्लस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर कन्वर्ट करने के बाद, बस एक बार कर रहे हैं कन्वर्ट, दो बार नहीं, ठीक है, अगर कन्वर्ट करने के बाद हमें सेम एक्सप्रेशन मिल जाए, दोबारा फिर से हमें वही बूलियन एक्सप्रेशन मिले जो हमने लिया है, तो वो हो गया सेल्फ डुअल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेल्फ डुअल। अगर हम सेल्फ डुअल का एग्जांपल देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारा एग्जांपल हम ले लेते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप देखिए, इसको कन्वर्ट करिए, ये हो जाएगा ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी प्लस सी। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं अगर, तो ए का अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई करिए अब आप, ए बी प्लस ए सी, ठीक है ना, ये इसका भी मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया ए बी प्लस ए सी, प्लस हो जाएगा बी बी आ जाएगा तो बी ये रहेगा, उसका दिया जाएगा क्या, बी सी, ये हो जाएगा बी सी। ठीक है, इनटू हो जाएगा सी प्लस ए। ठीक है, अगर मैंने बी बी लिखा है तो इसको मैं सिर्फ एक बी लिख सकता हूं, ये इसका मतलब होगा, आप ये समझ सकते हैं। आगे देखिए, अब हम क्या है, सी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी का मल्टीप्लाई करिए, देखिए यह जाएगा ए बी सी प्लस सी और सी, अगर हम कहीं लिख रहे हैं ए सी सी, इसका मतलब होता है ए सी। ठीक, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी प्लस बी सी, सी का मतलब होता है बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, बस इसका अभी सी का मल्टीप्लाई मैंने इन तीनों सभी में कर दिया। अब हम ए का कर रहे हैं, देखिए प्लस ए का करेंगे तो ए बी, तो आ जाएगा ए बी। ए का मल्टीप्लाई करेंगे ए सी में तो आ जाएगा ए सी। फिर से हम देखिए ए का मल्टीप्लाई करेंगे बी में तो आ जाएगा ए बी प्लस आ जाएगा ए बी सी। ठीक है, अब ये ए बी सी और ये ए बी सी, इसको ऐसा करता हूं, ऊपर लिख देता हूं मैं, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसको मैं रिमूव कर रहा हूं और यहां पे ऊपर लिख रहा हूं मैं, 1 मिनट। ठीक है, ये आपका गया इधर, देखिए एबीसी है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे, एबीसी हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए एसी और एसी 2 बार है, एक बार ही हम लिखेंगे, 2 बार नहीं। बीसी है तो इसको हम फिर से लिख देंगे बीसी। ठीक है, फिर AB और AB है 2 बार, तो हम एक ही बार लिखेंगे AB। ठीक, अब देखिए जस्ट 1 सेकेंड, इसको मैं रिमूव करता हूं। सिंप्लीफाई के बाद हमारे पास इक्वेशन बन गया ये। अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए आप ABC है और यहाँ AC है, तो मैं AC कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा B प्लस 1, अंदर क्या बचेगा B प्लस 1। अब B प्लस 1 का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये होता है 1। कैसे हुआ ये बता देता हूं मैं। B प्लस 1, अगर हम B की वैल्यू ले लेते हैं 0, 0 प्लस 1 क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम B की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 प्लस 1 भी 1 ही आएगा। ठीक है ना, ये बूलियन अर्थमेटिक है, बाइनरी मत समझिएगा इसको आप। ठीक है, ये बूलियन है, बूलियन मैथ्स। ठीक है, तो ये 1 प्लस 1 1, हाई आउटपुट प्लस हाई आउटपुट इक्वल टू हाई आउटपुट, सिंपल। ठीक है, इस वजह से ये हो गया आपका 1, और ये आपका और गेट वाला लॉजिक लगा है यहाँ पे। ठीक, ज्यादा इसमें गणित लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। अब देखिए 1 इंटू AC करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका AC प्लस BC प्लस AB, और यही आपका सवाल था। बस आपने क्या किया, आपने बस इसका एक बार प्लस को माइनस, प्लस को डॉट में चेंज किया, डॉट को प्लस में चेंज किया, और आपको सेम वही एक्सप्रेशन मिली। इस वजह से ये है सेल्फ डुअल कंसेप्ट। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। डुअल क्या होता है आपको समझ में आया होगा, सेल्फ डुअल क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा। तो शॉर्ट में आप ये समझिए, सेल्फ डुअल में बस एक बार हम एंड और एंड का इंटरचेंज कर रहे हैं और हमें सेम एक्सप्रेशन मिल जा रहा है। डुअल में हमें ये इंटरचेंज हम 2 बार करेंगे अगर, तब हमें वही एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, और अगर किसी को भी कहीं भी सेल्फ डुअल में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप क्या करें, बस कमेंट करें, मैं आपके डाउट को एज सुन एज
दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी ज्ञान मिला हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।